बड़े सवाल के साथ, चूंकि सागर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। निजी स्कूल की आड़ में अवैध मदरसे का खुलासा हुआ है। बाल आयोग के निरीक्षण में खुलासा हुआ है। गांव परसोरिया में चल रहा था अवैध मदरसा। मौलाना आजाद मिडिल स्कूल में मदरसे के साथ पाया गया अवैध छात्रावास में मस्जिद भी बनाई गई थी। 8वीं कक्षा तक है स्कूल की मान्यता। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं भी हो रही थी संचालित। स्कूल यूनिफॉर्म के तौर पर कुर्ता पैजामा और जालीदार टोपी का इस्तेमाल हो रहा था। बाल आयोग के सदस्य ने कहा कि कार्यवाही करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां 2 क्लासेस अवैध रूप से संचालित हो रही थी। गांव परसोरिया में चल रहा था अवैध मदरसा। यहां पर 8वीं तक ही अनुमति मिली थी, मान्यता प्राप्त थी, लेकिन यहां पर 2 क्लासों की और संचालित किया जा रहा था। निजी स्कूल की आड़ में अवैध मदरसे का यह बड़ा खुलासा, बाल आयोग के निरीक्षण में यह बड़ा खुलासा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उमेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उमेश का करते हुए, उमेश, कई कदम उठाए जा रहे हैं, पैनी नजर यहां पर प्रशासन बनाए हुए है, लेकिन किस तरह से यहां पर अवैध मदरसा चल रहा था, किस तरह से संचालित किया जा रहा था और क्या कुछ खुलासे में सामने आया है? थाना क्षेत्र में परसोरिया गांव है, जहां पर एक स्कूल है, मौलाना आजाद स्कूल। कल जो है वो बाल आयोग के सदस्य ओमकार सिंह है, उन्होंने वहां पर टीम के साथ औचक निरीक्षण किया, तो वहां पर बड़े खुलासे हुए हैं। वहां पर अवैध मदरसा उनको संचालित करते हुए मिला है। उनका कहना था कि यहाँ पर इनकी मदरसे की अनुमति नहीं है, यहाँ सिर्फ 8वीं तक की स्कूल की अनुमति है, लेकिन उसके 8वीं तक की स्कूल की अनुमति होने के बाद भी यहाँ पर 9वीं और 10वीं में भी कुछ अवैध प्रवेश दिए गए हैं, वो भी पाए गए हैं। साथ ही एक छात्रावास भी मिला है, जहाँ पर इन्होंने जो है वो कई प्रकार की ऐसी सुविधाएं बना रखी थी जो मदरसे में होती हैं। इस पर आपत्ति भी बाल आयोग के सदस्य ओमकार सिंह ने और पूरी जांच रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने बताया कि जो ड्रेस थी यहाँ पर, वो भी जो एक धर्म विशेष की होती है ड्रेस, वैसे ही ड्रेस रखी गई थी, जो सरकार द्वारा तय मानक है, उनका उल्लंघन पाया गया यहाँ पे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वो तथ्य पाए गए जहाँ पर एक मदरसा के स्वरूप में स्कूल संचालित हो रहा था, जिसको लेकर उन्होंने कड़ी आपत्ति की और पूरी रिपोर्ट उन्होंने बनाई है। और उनका कहना है कि ये कानून का उल्लंघन है और कई बच्चे ऐसे पाए गए हैं वहां पर जिनको योजनाओं का, शासन का योजनाओं का लाभ मिलना था, उनको भी नहीं दिया जा रहा है। और स्थानीय एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात उन्होंने ये सामने आई उस निरीक्षण में कि उस मदरसे में या कहीं जो अवैध रूप से मदरसे चल रहा था, मौलाना आजाद स्कूल, वहां पर जो बच्चे पाए गए हैं जो छात्रावास में, इसको एक इबादत खाने के रूप में बदला गया था, उनका ऐसा कहना है ओमकार सिंह का। वहां पे जो बच्चे पाए गए वो स्थानीय काम है और वो कहाँ के हैं ये जांच का विषय है। तो इस तरीके से ये कल एक जांच में जो बाल आयोग के सदस्य ओमकार सिंह ने की है, इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी मुकेश, ये भी बताया जा रहा है कि 8वीं तक ही अनुमति मिली थी। कितनी क्लासेस और वहां पर अवैध रूप से संचालित की जा रही थी? यह मौलाना आजाद स्कूल जो है निजी स्कूल बताया जा रहा है, इसकी 8वीं तक की परमिशन है कि 8वीं तक की मिडिल स्कूल को ये दाखिले वो ले सकते हैं, वहां पर परीक्षाएं कर सकते हैं। लेकिन बाल आयोग के सदस्यों को वहां पर 9वीं और 10वीं के प्रवेश जो परीक्षा दे रहे हैं विद्यार्थी, वो भी वहां पाए गए। वो अवैध रूप से किस तरीके से उनने कहा उनका दाखिला दर्शाया है और कहाँ से उनको परीक्षा दिलवा रहे हैं और ये क्या छात्रावास का किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, सारी जांच का विषय है। कुल मिला के जो तथ्य सामने आए हैं उसमें घोर उल्लंघन उस स्कूल में पाया गया है और ये जांच रिपोर्ट पूरी ने बना ली है। और उनकी टीम के साथ जो है कई डीपीसी भी थे, शिक्षावास के अधिकारी भी थे और भी कई सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। पूरी टीम के साथ उन्होंने वहां का निरीक्षण किया है और उन्होंने जो दावे की है उनके वीडियो साक्षी उपलब्ध है। बिल्कुल, लेकिन अभी कई सवाल बरकरार हैं, किसकी शह पर यह संचालन हो रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।